नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां एक और ज्ञानवापी मामले को लेकर के अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए काशी में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समाज जो है वो हर हर महादेव के नारे के साथ न सिर्फ काशी विश्वनाथ दरबार में बाबा महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे, बल्कि उन्होंने बकायदा विवादित स्थल यानी कि ज्ञानवापी में भी जाकर के व्यास तहखाने में दर्शन पूजन भी किया। इसी के साथ ही खुद को सनातनी मुसलमान भी करार दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद के बीच 300 मुस्लिम महिला और पुरुषों के जत्थे ने काशी में बड़ा संदेश दिया है। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले इन सदस्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर जहां जलाभिषेक किया, तो वहीं ज्ञानवापी तलगृह का भी झांकी दर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम सदस्यों का मंदिर परिसर ने चौक पर स्वागत भी किया गया। मुस्लिम सदस्यों ने कट्टरपंथी मौलानाओं की बातों को अनसुना करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे पूर्वज सब एक ही हैं। बता दें, दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जत्था शाम 5 बजे विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास पहुंचा और वहां से अंदर प्रवेश करते हुए सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी तहखाने के पास जाकर वहां से झांकी दर्शन भी किया। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महामंत्री राजा रईस ने कहा कि हम सब अपने बाबा यानी कि अपने पूर्वज के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव सब हमारे अपने हैं, हमारे बाबा दादा सब एक है और हिंदू हमारे भाई हैं। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना रहा कि हम सनातनी मुसलमान हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महामंत्री राजा रईस ने कहा कि चंद कट्टरपंथी लोग आखिर 1 अरब 15 करोड़ लोगों को कैसे चुनौती दे सकते हैं। भारत की संस्कृति महान है, ये सत्यम शिवम और सुंदरम की धरती है। विदेशी ताकतों और अंग्रेजों की गुलामी के कारण कुछ लोग बहक गए हैं और अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम सब भारत की तहजीब और अमन का संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं और हमने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में विराजमान भगवान के झांकी दर्शन भी किए हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महामंत्री राजा रईस क्या कह रहे हैं। ऐसा है, हम लोग आए थे, तहखाने के भी दर्शन हुए हैं और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन हुए हैं। हम अपने लिए जो मुसलमान आए थे, ये अपने पूर्वज और अपने बाबा के दर्शन करने आए थे। हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो सनातनी मुसलमान आए थे, सीधे सीधे कहीं ना कहीं चुनौती है 1 अरब 15 करोड़ बहुसंख्यक भाइयों को, क्योंकि उनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारा इनका DNA एक है। इसलिए यहाँ की जो कमेटी है उससे मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का निर्णय हो सोच समझ से उसको माने, और मैं तो कहता हूँ प्यार से उसको दे दे, क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को चुनौती है। इसलिए कुरान भी कहती है, आलमगीर का फतवा है कि विवादित स्थल के ऊपर नमाज नहीं हो सकती। तहखाने के भी दर्शन हुए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए, नंदी के भी दर्शन हुए, दर्शन सब हुए हैं, सब हुए। अपने बाबा के दर्शन करके तो खुश होंगे। दर्शन किया बाबा भोलेनाथ का, और जो समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारतवर्ष हमेशा प्रेम, सद्भाव और सब मिलजुल कर रहने का देश है। तो उसी भावना से हम लोग सारे लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि जो नफरती चीजें फैलाते हैं वो थोड़ा कम हो। दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने भी कहा कि कट्टरपंथी मौलाना तो हमेशा ही गलत बयान देते हैं। कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए हैं। इनमें से कुछ मुस्लिम थे, लेकिन चंद लोग हमेशा गलत ही बातें करते हैं। हम मानते हैं कि भगवान शिव हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान हैं। हम उन्हें अपना बाबा मानते हुए उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे। उनकी पूजा करने वाले सभी लोग हमारे भाई हैं। सुनिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े सदस्य बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद क्या कह रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम लोगों को दर्शन न कराया गया हो, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे स्थान पर आए, ऐसा लगा अपनी ही जगह पर आए। इस तरह से कराया गया है। हम केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई मेरे विवाद में कुछ नहीं रखा है।
बेहतर होगा, मिल के रहे, उसी में तरक्की है। हमें तरक्की देखना चाहिए, ना कि विवाद से हमारा देश 20 साल पीछे चला जाएगा। अपने लिए ना सही तो अपनी जनरेशन को सोचे, इससे ज्यादा और कोई अपील नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा, आज की परंपरा नहीं, भारतीय परंपरा में हमेशा हम लोग भारतीय मुसलमान है भारतीय मुसलमान है और भारतीय परंपरा में हमेशा एक दूसरे का त्यौहार मनाते भी आए हैं और जाते भी रहे हैं। तो कहीं कोई लड़ाई होती है तो कई जाने जाती हैं, ना हिंदू की जान जाती है ना मुसलमान की जाती है, जान इंसान की जाती है। हम उन जानों को न जाने से रोकने के लिए आए हैं कि सारे काम सरलता से हो जाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो ये पुराना, बहुत पुराना नारा है, ये जो है हमेशा बरकरार रहे इस भारत देश की सृष्टि पर। और जो हमारा ये प्यारा देश है भारत, इसके जैसी खूबसूरती हर धर्म की कहीं नहीं मिलेगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं इलाहाबाद से हूँ और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, और आप सबके सहयोग से जो कोशिश की है वो पूरी होते दिख रही है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट आज इस मसले पर सुनवाई भी करने वाला है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के भीतर पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट में ये याचिकाएं स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर 2023 के इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनौती दी गई और आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मस्जिद समिति ने दलील दी है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी दूसरे को तहखाने में पूजा करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा। बता दें, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था। फिलहाल ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। एनआई